ये स्थिति और पूरी तरह साफ होगी, पिक्चर पूरी तरह साफ होगी जब इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। टाइमलाइन का भी जिक्र होगा, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी ये भी बताया जाएगा। लेकिन जो साहू साहब आए हैं भारत के पास, वापस भारत में लौट आए हैं, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं टाइमिंग के बारे में कि कितने बजे सब कुछ हुआ और कैसे उनकी वापसी हुई, इसके बारे में क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, कैसे क्या कुछ हुआ है और कैसे वो वापस लौटे हैं ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये बहुत डिटेल्स अभी नहीं मिल पाए हैं, लेकिन इतना जरूर पुख्ता तौर पर ये कंफर्म हुआ है कि पाकिस्तान ने डरकर पीके साहू को वापस सौंप दिया है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहीं से पीके साहू को वापस सौंपा गया है। खुद पाकिस्तानी रेंजर्स बीएसएफ को पीके साहू को सौंपने आए थे, तो अब जो पीके साहू है वो अपनी यूनिट में, अपनी जहां जो उनकी रेंज है वहां पर वापस लौट आए हैं और फिलहाल जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं 21 दिन की कस्टडी में क्या कुछ हुआ और किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने उनको ट्रीट किया, ये सारी जानकारी दी जा रही है। मुकेश, जब हम मूवीज या कई सारी वेब सीरीज में इस तरीके के सीन्स देखते हैं, जब गलती से कोई जवान बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे देश में चला जाता है तो हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके की यातनाएं उसे वहां पर दी जाती हैं। ये भी क्लियर होगा जब साहू साहब से बातचीत होगी कि क्या कुछ हुआ वहां पर। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो लगातार पीके साहू से बातचीत कर रहे हैं कि 21 दिनों के अंदर पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ, किस तरह से उनको रखा गया, वहां के जो सैन्य अधिकारी हैं वो उनसे क्या बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ पूछताछ भी उनसे की है और क्या उन्होंने वहां पर बताया है, ये सारी जानकारी उनसे दी जा रही है। उनको वापस लाने का जो पूरा ऑपरेशन है वो कैसे किया गया ये अभी साफ नहीं है। बीएसएफ के अधिकारी जानते होंगे और जो पूरी जो वापसी की प्रक्रिया है वो किस तरह से हुई है, लेकिन इतना कंफर्म है कि पाकिस्तान ने डरकर बैकफुट पर आकर बीएसएफ के जवान पीके साहू को वापस सौंप दिया है और वो अपनी जो बीएसएफ में जहां पर वो तैनात हैं वहां पर वो वापस पहुंच गए हैं और बीएसएफ के तमाम जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मुकेश, हमने देखा था अभिनंदन के केस में कि कैसे उनकी वापसी जो है अटारी वाघा बॉर्डर जो है वहां से हुई थी, उन्हें जब भारत में वापस भेजा गया था। तो अब क्या ये जानकारी मिल पाई है कि जो साहू साहब हैं उनकी जो वापसी हुई है ये उसी बॉर्डर से हुई है जहां पर वो गलती से चले गए थे पाकिस्तानी सीमा में? क्या डिटेल्स इस बाबत मिल रही हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद अटारी बॉर्डर से ही वो वापस लौटे हैं, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि बहुत चीजें अभी कंफर्म नहीं हुई हैं, अभी उनसे पूछताछ चल रही है। तो जो बीएसएफ के अधिकारी है ये बाद में साफ करेंगे कि कैसे वापसी हुई, कहाँ से वापसी हुई, लेकिन ये पुख्ता जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी रेंजर्स ने खुद आकर पीके साहू को भारत को सौंपा है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सौंपा है और बीएसएफ को सौंपा है। और अभी जो हमारे जो अधिकारी हैं बीएसएफ के, जो तमाम पंजाब बॉर्डर में जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में ये चीजें मालूम की जा रही कि 21 दिन वो कहाँ रहे, कहाँ पर उनको कस्टडी में रखा गया, पाकिस्तानी सेना ने उनसे क्या पूछताछ की और क्या कुछ रहा, पूरी दिनचर्या उनकी क्या थी। तो ये सारी जानकारी अभी ली जा रही है और उसके बाद ही आगे जो है बहुत चीजें सामने निकल कर आएंगी और एक बहुत बड़ा ये ऑपरेशन हुआ जिसके तहत जो पीके साहू है बीएसएफ के जवान है वो अपने वतन लौट आए हैं। जी मुकेश, हमने देखा था अभिनंदन के केस में जब उन्हीं के सांसद ने बात कही थी, पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही गई थी कि पैर थर थर कांप रहे थे, पसीने में लथपथ थे कि भारत आक्रमण कर देगा, उनको छोड़ देना चाहिए। और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसके बाद पाकिस्तान की हालत कुछ वैसी ही थी, लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान के जो रेंजर्स है, पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, पाकिस्तान की जो सरकार है, इसी दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाना बेहतर समझा। देखिए, बिल्कुल भारत ने साफ कर दिया था कि अगर अभिनंदन को नहीं सौंपा गया तो युद्ध की तैयारी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जो यूएस के प्रेसिडेंट से उनसे बात की थी और कहा था कि अगर अभिनंदन को 1-2 दिन के अंदर वापस नहीं सौंपा गया तो इसके परिणाम पाकिस्तान को भुगतने होंगे। और उसके बाद पाकिस्तान डर गया था और वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन को सौंप दिया गया था। तो ऐसा ही लगता है जैसा भारत की सेना ने कार्रवाई की है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, इसके बाद पाकिस्तान में जो सैन्य अड्डे हैं वो तबाह किए गए, जो आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर हैं जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और जो लश्कर तैयबा है उनके जो बड़े आतंकवादी हैं वो मारे गए और उनके जो आतंकी अड्डे हैं वो तबाह किए गए। तो इससे पाकिस्तान कहीं ना कहीं प्रेशर में आया, बैकफुट पर था, संघर्ष विराम की अपील की और अब बीएसएफ के जवान को भी वापस सौंप दिया है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से
जो भारत है, जो हमारी सेना है, वो फ्रंट फुट पर है और जो पाकिस्तान है वो बैक फुट पर है। मुकेश, अब जो साहू साहब वापस आ गए हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, आगे की प्रक्रिया आपसे समझना चाहेंगे, आगे क्या प्रक्रिया रहती है? वो अपने परिवार से मिलेंगे, कब वो रिज्वाइन करेंगे बीएसएफ? देखिए, थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि पाकिस्तान में चूंकि वो 21 दिन रहे हैं, तो अभी हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, हमारे जो सेना के अधिकारी हैं, वो तमाम लोग उनसे पूछताछ करेंगे। सबसे पहले उनकी मेडिकल जांच होगी। मेडिकल जांच करके देखा जाएगा कि उनके शरीर के अंदर कोई ऐसा कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिससे कोई जासूसी की जा रही हो। तो ये सारा प्रोसेस होता है। इसके साथ ही जो इंटेलिजेंस एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां हैं, वो भी उनसे लंबी पूछताछ करेंगी और उनसे पूछा जाएगा कि क्या उन्होंने पाकिस्तान में रहकर कोई बात तो नहीं बताई है यहाँ के बारे में, कुछ यहाँ के डिटेल्स तो नहीं दिए हैं। तो ये सारी जानकारी जो है वो उनसे ली जाएगी, उनसे पूछताछ होगी और लंबी पूछताछ के बाद जब सब कुछ ठीक रहेगा उनसे बातचीत के बाद, तब वो फिर अपना बीएसएफ का जो उनके जो यूनिट है उसको ज्वाइन करेंगे। मुकेश, आपके पास आएंगे, लेकिन अपने दर्शकों के लिए हम एक बार फिर से इस सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर यही है, उस खबर को विस्तार से बता दें। एक बार फुल फ्रेम ब्रेकिंग दिखा दीजिए। और ब्रेकिंग न्यूज क्या है? बीएसएफ का जवान जो गलती से पाकिस्तान की सीमा में चला गए थे, वो अब वापस भारत लौट आए हैं। बीएसएफ के जवान पीके साहू को पाकिस्तान ने भारत को सौंप दिया है। भारत वो लौट आए हैं। 23 अप्रैल को फिरोजपुर बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान पीके साहू को हिरासत में लिया था और पूरे 21 दिन के बाद उनकी ये वापसी हुई है। आपको बता दें कि गलती से सीमा पार वो चले गए थे और तब पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। और अब ये जो वापसी जो हुई है, इसको माना यही जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से चलाया गया, उसमें पाकिस्तान की जैसे धज्जियां उड़ाई गई, उसके बाद पाकिस्तान दबाव में आया, बैकफुट पर आया और ये वापसी मुमकिन हो पाई। और उन लोगों के मुंह पर भी अब ताला लग जाएगा जो सवाल उठा रहे थे इस बात को लेकर कि पीके साहू की वापसी आखिर कब होगी। वापसी हो चुकी है, लेकिन जब ऐसे मामलात होते हैं तो उनमें एक निश्चित एसओपी होता है, यानी कि एक प्रक्रिया होती है, उससे गुजरना पड़ता है और उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। तो मुकेश ने हमें विस्तार से ये तमाम पहलुओं पर जानकारी दी है। तो आज की सबसे बड़ी खबर कि पीके साहू बीएसएफ के जवान अब हमारे पास फिर से आ गए हैं, भारत में लौट आए हैं।